जय जय श्री राधे। आज अध्ययन करते समय कुछ ऐसे विचार आए थे कि अपनी बात एक कहने का मन हुआ हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में कि श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ते हुए कुछ बातें, कुछ समानताएं हमें समझ में आई। तो एक बात कहने का मन है, जिस प्रकार ब्रज में ब्रजवासियों की प्रभु ने रक्षा की, जैसे दावानल से रक्षा की, इंद्र के प्रकोप से रक्षा की, इसी प्रकार दावानल स्वरूप हमारे जो आजकल कोरोना की बीमारी, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, या चक्रवात जो आ रहे हैं, इन सभी से जो जिस प्रकार के कार्य मोदी जी कर रहे हैं, जिस तरह से लीड कर रहे हैं इन सब बातों को आगे खड़े होकर, क्योंकि देखिए सेनापति ही मुख्य होता है। युद्ध अकेला सेनापति नहीं लड़ता, सेना लड़ती है, परंतु यदि सेनापति सही नहीं है तो यदि सेना बलशाली भी है तो भी किसी काम की नहीं है। तो सही प्रकार से निर्देशन करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। तो जिस प्रकार से निर्देश किया है, और भारत इतना बड़ा देश होने के बाद भी पूरे विश्व में यदि हम संख्या देखें कोरोना मरीजों की तो भी बहुत बचाव है और सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा एक भाव आया कि जिस तरह से प्रभु ने रक्षा की, उस तरह से मोदी जी भी सभी को आगे जो सर्वधर्म समभाव की हम बातें करते हैं हमेशा, सदैव उसकी आड़ में जाने क्या क्या करते हैं। जिस तरह से हमारे मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी भी सभी को साथ लेकर चलने वाले, परंतु सनातन धर्म के प्रहरी जिसे कहा जाए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी सनातन धर्म की रक्षा की। यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो युग पुरुष तो नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण से भी तुलना नहीं करेंगे, परंतु शताब्दी पुरुष तो अवश्य कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के कार्य मोदी जी ने अभी तक संपन्न किए हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुए। चाहे कश्मीर की स्थिति ले लीजिए, चाहे राम मंदिर की स्थिति ले लीजिए, कहना उचित तो नहीं होगा, परंतु एक दल ने तो अपने 14 वकील इसीलिए खड़े किए थे कि श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है, श्री राम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और वही लोग जब चुनाव होते हैं तो उससे पहले श्री राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या पधारते हैं। तो इस प्रकार के कार्य जो मोदी जी ने किए हैं, और सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो बातें करते हैं, दो बातें हैं, एक प्रभु भक्ति होती है, एक राष्ट्र भक्ति होती है। प्रभु भक्ति क्या है? एक सामान्य भक्ति है, और एक क्या होती है? उत्तमा भक्ति, जो हमारे शास्त्रों में है। सामान्य जो हम और आप करते हैं, उत्तमा भक्ति वह है गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार, और नारद जी जो भक्ति के आचार्य कहे गए हैं उनके अनुसार, दोनों के अनुसार यदि हम विश्लेषण करें तो गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार हम यदि व्याख्या करेंगे तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। यानी कि किसी भी पदार्थ की लालसा के बिना अहेतु की भक्ति करना ही उत्तम भक्ति है। और नारद पांचरात्र के अनुसार सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। या सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जहाँ किसी पदार्थ की भी लालसा ना हो, तो वो है कृष्ण भक्ति। और यहाँ मोदी जी की देशभक्ति, जहाँ किसी की भी कामना नहीं है। आपने इतने कार्यकाल में, आज से मोदी जी के कार्यकाल पहले तक बहुत सुना होगा, इतने हज़ार का करोड़ का घोटाला, इतने मोदी जी के राज्य में कभी ऐसा सुनने को नहीं आया। किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं, इस प्रकार की बातें हैं। तो जैसी भी है, हम मोदी जी जो निर्देश कर रहे हैं, जिस तरह से हमें बचाव करना चाहिए, भाई सेनापति निर्देश कर सकता है, पालन करना हमारे हाथ में है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति सभी को तभी संभाल सकता है जब आप उसके निर्देशों का पालन करें। तो ये आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है कि आप उनकी बातों को मानें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अभी कोरोना कहीं गया नहीं है।
तो यही कुछ बातें आज दिमाग में थी जिनके विषय में बोलना था। जय जय श्री राम।